हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र इरशाद अहमद और स्वागत करता हूं अपने चैनल कानूनी फंडा में। तो आज की इस वीडियो में संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि जो लोग कानून की जानकारियों से वंचित रहते हैं तो अपने इस चैनल के माध्यम से हम उनको ऐसे ही कानून की जानकारियों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे भारत देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। तो अपने मौलिक अधिकारों को बताएंगे। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता यानी कि समानता का अधिकार, जिसमें लिंग भेदभाव धर्म जाति से जो है नहीं किया जा सकता। और जो सरकारी जो सेवाएं होती हैं उसमें भी कोई धर्म जाति या फिर लिंग के जो भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, सरकार को ये लगता है कि किसी भी वर्ग के जाति का अगर राज्य की सेवाओं में नियुक्ति कम है या फिर उनके जो है जो सेवाएं जो हैं उनकी कम हो रही हैं तो वह जो है उस वर्ग के आरक्षण जो है कर सकता है। तो अब हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार में जैसे हमें कहीं भी आने जाने का, अब कहीं भी आने जाने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाएं। कहीं भी आने जाने का मतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पे, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो एक व्यक्ति है, अगर वो सरकार के किसी भी योजना से या फिर किसी बिल से वह संतुष्ट नहीं है तो उसका वह विरोध कर सकता है, यह उसका अधिकार है। और विरोध करने के लिए वह जो है प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण, यह भी उसका अधिकार है। और प्रदर्शन करने के लिए अगर वह प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो उसकी बात सरकार नहीं सुन रही है तो वह जो है समुदाय बना सकता है, यह भी उसका अधिकार है। तो समुदाय बनाने पर भी जो है उसको आदमी की ज़रूरत होगी, तो वह आदमी जो है इकट्ठा कर सकता है। तो इकट्ठा करने के बाद भी अगर सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है तो वह जो है कहीं भी आ जाकर यानी कि घूम घूम कर प्रचार कर सकता है, सरकार का विरोध कर सकता है। और कहीं भी घूम घूम कर अगर वो विरोध करेगा तो उसको भूख भी लगेगी, जाहिर सी बात है, खाने की भी आवश्यकता होगी, तो वह जो है कहीं भी काम कर सकता है। तो काम कर सकता है तो अगर कहीं आएगा जाएगा तो उसको रहने के लिए भी कहीं कुछ चाहिए उसको, तो वह कहीं भी रह भी सकता है। तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है इसका वर्णन किया गया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने और जो है अपनी जो भावना है उसको प्रकट करने का, जो हमारे विचार हैं उसको रखने का, मतलब यूँ कहें तो हमें बोलने का जो अधिकार है वो भी इसी में वर्णन है इसका, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब आता है कि अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक जो वर्णन है वह है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में जैसे किसी को जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराया जा सकता है,
बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है, बाल मजदूरी जिसे बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत वर्जित है। और किसी को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया गया हुआ है। अब अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो वह पूजा कर सकता है, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वह नमाज पढ़ सकता है, सिख व्यक्ति है तो वह जो है अपना जो तलवार जो होती है, जो जिसे किरपाड़ बोलते हैं, वह रख सकता है। तो यह हो गया धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अब अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया हुआ है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा का, यानी कि हर एक जाति, हर एक मतलब वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार है, और जो उनकी सांस्कृतिक है वो उसके भी जो है वो अधिकारी हैं। जो भी उनकी संस्कृति है वह जो है उसको अपना सकते हैं, उसके लिए भी उनको कोई जो है रोक टोक नहीं सकता है। तो अब अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों के बारे में दिया गया हुआ है। संवैधानिक उपचारों के बारे में जो है बताया गया हुआ है अनुच्छेद 32 से 35 तक, जैसे कि परमादेश, निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण रिट। तो परमादेश और निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण रिट और अधिकार परीक्षा के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद,